हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, कौन सा स्टॉक खरीदें, है ना। यही होता है। मार्केट में वैसे तो बहुत हजारों कंपनियां हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम देश के सबसे बेस्ट सेक्टर्स और उनके लीडर स्टॉक में पैसे लगाएं, ताकि हमारा जो कैपिटल है वो बचा रहे। लेकिन बात ये आती है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, या उसमें बेस्ट स्टॉक कौन से हैं। इसके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है खासकर। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बोरिंग भी हो सकता है, अगर आपको स्लो लगे तो 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं। पर है बड़ा काम का, एजुकेशन पर्पज से है। और इसके लिए हमें किसी टिप्स, मतलब आप लोगों को किसी टिप्स की ज़रूरत नहीं होगी, और ना ही मुझे। ये मैं आपको सीधे निफ्टी की वेबसाइट में ही ले चलता हूँ, जहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गूगल का मैंने पेज खोल लिया है। ये यहाँ पे हम टाइप करेंगे निफ्टी इंडाइसेस। ये रहा, niftyindices.com, ये वेबसाइट है। यहाँ पे आ गए, वेबसाइट में आ गए। सबसे पहले अभी देखिए, ये मार्केट डाटा, इससे कोई मतलब नहीं। इंडाइसेस में आएंगे, ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस। ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस में ये है निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50, निफ्टी 100। तो ये 50 का तो पता ही है कितने स्टॉक है, 50 स्टॉक होते हैं। तो वैसे नेक्स्ट 50 है, उसमें 50 अगले जो स्टॉक है, फिर निफ्टी 100, ये सब है। खैर, ये तो अलग चीज़ें हैं। हमें आज जो फोकस करना है, जैसे ये सेक्टर्स वाइज सेक्टोरियल इंडाइसेस। सेक्टोरियल इंडाइसेस में अभी आप ये देखो, राइट साइड में दिख रहा होगा, निफ्टी ऑटो, मेटल, बैंक, एनबीएफसी, निफ्टी कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, फार्मा, केमिकल, पावर, है ना। ये काफी कुछ सुना होगा आपने। तो अब आता ये है कि ठीक है, सेक्टर में हम इन्वेस्ट तो करें, लेकिन सेक्टर में कौन सा स्टॉक अच्छा है। तो जैसे उड़ती उड़ती खबर तो काफी आती है कि ये वाला स्टॉक इस सेक्टर का बड़ा अच्छा है। पर वो सेक्टर डिजर्व कितना करता है, मतलब वो स्टॉक जो है उस सेक्टर में डिजर्व कितना करता है, उसका उसका हिस्सा, उसका हिस्सेदारी कितनी है, वेटेज। इस लहजे से हमें देखना है, ताकि हमारा जो कैपिटल है वो सिर्फ न्यूज बेस पे डूबे ना। मतलब कि हमने ऐसे किसी के कहे पे इन्वेस्ट कर लिया और फिर देखते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके यहाँ से ढूंढेंगे भी, और इसको कॉपी पर लिखते भी जाएंगे। सेक्टोरल इंडाइसेस में निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो, ये देखिए, अभी ये आगे हैं। इसकी हमें सभी इंडाइसेस की ये फैक्ट शीट ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये फैक्ट शीट कब का है, मई 29, 2026। अभी तक की लेटेस्ट जानकारी में यही है, मई 29। ठीक है, जून का, जुलाई का वो आगे होएगा। तो ऑटो सेक्टर, निफ्टी ऑटो सेक्टर में ये देखिए, ये टॉप कंस्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज: महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो। ये देखिए। अब जैसे कई आते हैं कि टीवीएस मोटर, टीवीएस मोटर है, लेकिन इसका 6% का ही वेटेज है। तो अगर ऑटो सेक्टर में बढ़ोतरी हुई, ऑटो सेक्टर में अगर बढ़ोतरी हुई, तो टीवीएस मोटर किसी ने कहती खरीदना है, लेकिन वो देखिए आप यहाँ पे 6% ही है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। सबसे बेस्ट है कि अगर हाँ सेक्टर परफॉर्म करेगा ऊंचा, तो जो उसमें स्टॉक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आज के डेट में महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी। और थर्ड, हाँ इसको भी लिख सकते हैं, ये लगभग लगभग 10 है, बजाज ऑटो। तो ये टॉप 3 स्टॉक्स हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, एक ये भी है, ये ओवरऑल है, इसको हम सेव इमेज कर देंगे। चलो बाद में कर लेंगे। ये एक और है कि यहाँ पे देखिए, सबसे बेकार आईटी ने परफॉर्म किया है, ये रिटर्न्स, है ना।
जो कि आप देख ही रहे हैं, 1 साल का परफॉर्मेंस है ये। तो ये आप इसको मैं और जूम कर देता हूँ, आप अच्छे से इसको देख सकते हो। ये अभी दिख रहा है शायद आपको, निफ्टी ऑटो, ऑटो तो बढ़ा ही है। और बैंक अभी जो सबसे ज्यादा गिरावट आई है निफ्टी आईटी सेक्टर में, तो आईटी वाले स्टॉक हमें लेने चाहिए। ठीक है, तो अभी एक एक करके हमें स्टॉक्स का ये लिस्ट बनानी है, जिससे कि हम एक बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो फोटो खींच ली है भाई इसकी, ये बड़े काम की चीज़ है। तो हमें पैसा अगर लगाना है, अभी देखो ये आता है निफ्टी मेटल, मेटल सेक्टर में भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ओवर वैल्यूड शेयर होंगे। तो इनको, इनके सेक्टर में कोई फायदा नहीं है अभी निवेश करने का। निवेश हम उसमें करें जो गिरे हुए सेक्टर है, गिरे हुए, हाँ यस, रियलिटी शेयर, ये देखिए निफ्टी रियलिटी गिरा हुआ है ऑफ कोर्स। आरईआईटी रियलिटी वो भी इनवी ट्रस्ट होते हैं। प्राइवेट बैंक्स और मीडिया, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, यस, एफएमसीजी सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल, सीमेंट, बैंक, इसमें करने में फायदा है। ठीक है, तो ऑटो सेक्टर में वैसे तो निवेश की अभी जरूरत नहीं है, 10% गेन हुआ, लेकिन ठीक है कर सकते हैं अगर कोई बिल्कुल ही इच्छुक है तो कर सकते हैं। तो इसके टॉप 3 शेयर्स और वेटेज हम यहाँ से उठाएंगे, और क्या लेना है, क्या होगा ये, अच्छा पीडीएफ में भी ऐसा हो रहा है। क्या ये थोड़ी सी दिक्कत आ गई है फ्रेंड्स, इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो, ठीक है, ये तीनों का हो गया। मैंने एक यहाँ पे बना रखा है अभी ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ठीक है, सेक्टर तो पहले लिखा हुआ है, ऑटो लिखा, ठीक है, इसमें महिंद्रा, एम, महिंद्रा महिंद्रा वेटेज इसका, वेटेज है 23.16, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद में ये मारुति सुजुकी है 14.66, मारुति सुजुकी 14.66, ठीक है। तीसरा बजाज ऑटो, बजाज ऑटो, ठीक है, बजाज ऑटो है 9.86, लगभग 10%, ठीक है। एक हमें बेहतरीन मिल गया, ठीक है। तो हम इस टाइप से और भी शेयर्स का हम चुनाव कर सकते हैं और एक बेहतर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ऑटो के बाद अभी नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या था, एफएमसीजी और आईटी, आईटी में चलते हैं, ठीक है। आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर इंडाइसेस, सेक्टोरल, निफ्टी आईटी 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 आईटी, थीमेटिक में वेज, निफ्टी आईटी, आर ई आई टी का है, एफएमसीजी भी है। एक मिनट, पूरा खुल नहीं पा रहा है यार, क्या हो गया है। हम्म, ऑटो बैंक, एनबीएफसी पावर, हाँ ये रहा आईटी, काफी नीचे था।
ठीक है। निफ्टी आईटी आगे अब निफ्टी आईटी का फैक्ट शीट डाउनलोड करते हैं। यस, फैक्ट शीट आ चुके हैं। ठीक है। इन्फोसिस देखा, आमतौर पे यही सुनने को मिलता है कि सबसे बेस्ट कंपनी है टीसीएस, है ना। टीसीएस भाई कैपिटल ग्रोथ में भी पहुंच जाती है, और वैसे भी नाम इसका बड़ा है, जॉब्स वगैरह काफी देती है। लेकिन देखो यहाँ पे टॉप कंस्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज में है 27% है, लगभग लगभग 7% ज्यादा है टीसीएस से। तो समझदारी इसी में है, टीसीएस को तो खरीदेंगे ठीक है, लेकिन इसमें वेटेज ज्यादा, तो इसका जो क्वांटिटी है इसकी ज्यादा रखें, इन्फोसिस। ठीक है। तीसरा टेक महिंद्रा है, एचसीएल भी है 10%, विप्रो है 7%, ठीक ठाक है। एक तो एम्फेसिस, ओरेकल, कोफोर्ज, परसिस्टेंस, ये सब यूट्यूब वगैरह में आते रहते हैं इनके नाम, लेकिन देखो आपके सामने है इसका वेटेज कितना ही है, ये क्या ही कर लेगा। ठीक है। तो सबसे बढ़िया यही है कि अगर बढ़त हुई, भाई गिर तो चुका ही है, नाइन -20% से ज्यादा गिरा हुआ है रिटर्न्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप में, निफ्टी आईटी -20%। ठीक है। तो इन्फोसिस जो है, इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा, एचसीएल, ये इसको कॉपी करके देखता हूँ, होता है नहीं, कॉपी तो किया है मैंने ऐसे। हम्म, आ गया है। ठीक है, लिख ही लेता हूँ। इन्फोसिस INFI, ठीक है। और कितना, 27.08, ठीक है। और उसके बाद में TCS 19.71, ठीक है। उसके बाद में टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा भी है 11.45, ठीक है। उसके बाद में आते हैं ये HCL, HCL, HCL टेक, ये है 10.68, है ना, सॉरी 68, ठीक है। इसको हम कर देते हैं डिलीट, और ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम मर्ज, और आईटी, आईटी सेक्टर, ठीक है, ये आ गया। तो दो सेक्टर हमें पता लग गया। तीसरा अभी मीडिया एफएमसीजी में आते हैं, चलिए। मीडिया का तो इतना कुछ इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन ठीक है, मीडिया में हम देखते हैं कौन सा शेयर है। मीडिया और एफएमसीजी, मीडिया और एफएमसीजी, मीडिया 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 मीडिया, एफएमसीजी का तो दिख गया मुझे, मीडिया, यस ये रहा। हम्म, अच्छा, इसके नीचे काफी कुछ बना भी है क्या? नहीं, फैक्ट शीट, फैक्ट शीट आते हैं, ये रहा अब लेटेस्ट के, ये है मीडिया, जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड, जील, पीवीआर, नजारा टेक्नोलॉजीज, यस, सन टीवी भी अच्छा है। तो ये चार मुझे मीडिया एक लगे हैं।
जिसमें भी निवेश कर सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है, इसमें फटाफट इसको भी हम लिख देते हैं। ठीक है। जी, जील। ओके। कितना? 22.59। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है? नजा पीवीआर। आइनॉक्स 18.14। 14। उसके बाद में नजारा। नजारा टेक्नोलॉजी 16.67। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में सन टीवी। सन टीवी नेटवर्क है 13%। 13.11। ठीक है। दोस्तों बोरिंग तो लगेगा ही, लेकिन क्या है ना, आपका पोर्टफोलियो गिरने से बच जाएगा। ठीक है, ये उसको संभाल के रखेगा। डाइवर्सिफिकेशन, क्या डाइवर्सिफिकेशन रहेगा ना, वही कहते हैं ना। डाइवर्सिफाई रहेगा तो फिर पोर्टफोलियो खराब होने के चांसेस कम। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट हम एफएमसीजी, है ना। एफएमसीजी सेक्टर में आते हैं। एफएमसीजी। यस। एफएमसीजी में देखो, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी, पैकेज्ड फूड्स, पर्सनल केयर, ये सब रहते हैं। फैक्ट शीट। आईटीसी। यस। आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, ये तीन हैं जो 10% के जो है निवेश के लिए बहुत बड़ा। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। अभी आपको काफी अच्छा लगा होगा, सॉर्ट आउट हो जाता है ना जब शेयर, तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। आईटीसी कितना? 27। बताओ, 27% है। कि अगर इस सेक्टर को कुछ भी मिला फंडिंग तो सबसे पहले आईटीसी को मिलेगा। ठीक है। इतना परसेंट। हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर, यूनिलीवर। ठीक है, ये भी है 18.80। नेक्स्ट इज नेस्ले इंडिया। नेस्ले मैगी वाले शेयर, ये है 10.03। ठीक है। तो हमें एफएमसीजी सेक्टर्स का भी ये स्टॉक्स मिल गए। टॉप स्टॉक, इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं। एफएमसीजी, ये हो गया। अब और तो अभी सब बढ़े हुए हैं, तो उस पे कोई बात करने का फायदा नहीं है। वैसे आपको पता चल ही चुका है, मेथड पता चल गया, तो आप आगे कभी भी निकाल सकते हो इन्वेस्टिंग पर्पज से स्टॉक्स। हाँ, फिर भी जो आजकल प्रचलन है, पावर सेक्टर ना, पावर में चलो देखते हैं। पावर में क्या है आजकल भाई? पावर का ज्यादा ही है, रिन्यूएबल पावर और पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल। पावर, ये रहा। पावर में फैक्ट शीट हम देखें। एनटीपीसी, पावर ग्रिड और अदानी पावर, टाटा पावर। बाकी और भी आपने देखा होगा, एनएसपीसी, सीएससी, टोरेंट पावर, लेकिन उसमें क्या है, उसमें वेटेज कम है। एनएचपीसी देखो, वेटेज कम है। टोरेंट पावर वेटेज कम। तो ये भी बहुत बढ़िया मिल गया हमें, ये कंपनी के नाम, ये 10% वाले। एनटीपीसी पावर ग्रिड,
तो एक और बढ़िया पावर। एनटीपीसी 17.27। ठीक है। उसके बाद पावर ग्रिड। पावर ग्रिड हो गया। पावर ग्रिड हो गया 16.48। 48 हो गया। उसके बाद है अदानी पावर। ठीक है। अदानी पावर हमने नोट कर लिया यहाँ पे। 15.19। ठीक है। उसके बाद टाटा पावर। रतन टाटा जी नहीं रहे, लेकिन देखो अच्छे काम की वजह से कंपनी भी अच्छा काम कर रही है। 10.6। अब तो पावर सेक्टर हो गया। और इसको भी मर्ज कर लेंगे। सेंट्रलाइज। ठीक है। पावर हो गया। अभी और कौन सा है आजकल प्रचलन में? हाँ, एक तो रहेगा रियलिटी। रियलिटी वाला देख लेते हैं, तो उसको बंद करते हैं वीडियो। काफी बड़ा हो गया, लेकिन आपको समझ में तो आ गया होगा कि जो भारत के अच्छी कंपनियां अगर जैसे ढूंढने का होता है, तो कहीं और आपको किसी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आप यहाँ वेबसाइट में आओ निफ्टी के, आपको जवाब मिल जाएगा। रियलिटी में देखिए, रियलिटी में डीएलएफ है। डीएलएफ है शेयर जिसका 19.28। और फिनिक्स मिल्स, लोढ़ा डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज स्टेट, ओबेरॉय रियलिटी, इसमें काफी सारे शेयर है। और बहुत अच्छा। ठीक है। तो इसका भी हाँ, ये सोबा लिमिटेड, लेकिन देखो कुछ नहीं, 3% क्या ही करेगा 3% में। बहुत अच्छा। तो डीएलएफ 19.28। उसके बाद फिनिक्स। 16.2। और उसके बाद लोढ़ा। लोढ़ा 13.44। ठीक है। उसके बाद गोदरेज। 13.35। देन इसके बाद प्रेस्टीज। 11.75। उसके बाद वो बिरा है। 10.23। ठीक है। ये भी आ गया रियल एस्टेट। स्टेट होता है। रियलिटी। स्टेट देखा। ओके।
तो आज के इस अभी के इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा लिस्ट है हमारे पास। ये देखें, आप इनका कर सकते हो। ये अभी स्क्रीनशॉट के लिए काम आएंगे काफी, आपका समय भी बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। बाकी कैसा लगा ये वीडियो देखते हो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा, जो कि ये जो चुनिंदा शेयर है हर एक सेक्टर में, इनके ऊपर बनाऊंगा कि क्या ये अभी खरीदने के लायक है। मतलब लेवल क्या है इनका, अभी खरीदने का है या फिर अभी इनका डाउन फेस चल ही रहा है। अभी और ज्यादा गिरेंगे शेयर। तो इनकी जो टेक्निकल एनालिसिस देखो, फंडामेंटली तो ये बढ़िया ही है। अभी ये निफ्टी के उसमें है ना, निफ्टी इंडाइसेस में टॉप कंस्टिट्यूएंट्स में है। तो फंडामेंटल चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अब सीधे हमें टेक्निकल पे आना है। टेक्निकल एनालिसिस एक बार हो जाने के बाद हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ, अभी ये शेयर जो है पकड़ने के लिए रेडी है। अभी हम इस पे निवेश कर सकते हैं आगे, अच्छे परसेंटेज के लिए, आगे और मुनाफा के लिए। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। और कैसा लगा ये वीडियो पक्का बताइएगा। और आगे और ऐसी वीडियोस मैं लाते रहूँगा। थैंक यू।